पाकिस्तान की टीम के दो अनमोल रतन शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान दोनों कमाल का खेलते हैं। जब भी ये परफॉर्म करते हैं कमाल कर देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते बल्कि सामने वाली टीम के लिए खेलते हैं। दोनों ने चार चार ओवर डाले और दोनों ने 49 रन दोनों ने खाए हैं। ऐसा लगता था कि दोनों आपस में मुकाबला करके रन खा रहे थे कि कौन ज़्यादा खाता है। अब शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियम बॉलर हैं, हर तरफ इनका शोर है, हर तरफ इनका चर्चा होता है। शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियम बॉलर। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारा तीसरा मैच था जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर के अंदर विकेट निकाली और काफ़ी अरसे बाद निकाली, तो लगा कि शाहीन शायद वापस आ रहा है, लेकिन शाहीन वापस आना ही नहीं चाहता। शाहीन ने फिर से दोबारा वही अपनी गंदी फॉर्म कैरी कर ली। दोबारा से वही उसने स्पेल डालना शुरू कर दिया कि जिस पे उसको स्कोर पड़ते जा रहे हैं। और आकिब जावेद साहब जो हमारे कोच हैं, उनका कहना ये है कि ये 50-60 स्कोर 4 ओवर में नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये 50 रन लग जाता है, 40 रन लग जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा से बॉलिंग रही है और बॉलिंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रही है कि ये हमेशा से डोमिनेट करती आई है। हमारी बॉलिंग हमेशा से डोमिनेट करती आई है और हमेशा से मैच जितवाती आई है। लेकिन अभी तो ये हाल हो चुका है, हमारी बॉलिंग ने मैच जितवाना तो क्या दूर की बात है, मैच बना भी नहीं सकती। अब ये जो पिच थी, यहाँ पर फास्ट बॉलिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी। वहाँ पर पेसर के साथ बहुत ज़्यादा पिच जो है ना अच्छा बर्ताव कर रही थी, वहाँ पर पिच सपोर्ट कर रही थी पेसर को। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने उस पिच पर भी 49 रन खा लिए। अभी 50 कंप्लीट करने वाले थे, वो पता नहीं कैसे 1 रन से बच गए, लेकिन 49 उन्होंने रन खाया है। और दूसरी तरफ शादाब खान स्पिनर है और फुल टॉस बॉलें डालते हैं, तो उनको भी आज 49 रन पड़ा है। 49 रन उनकी भी 50 कंप्लीट होते होते रह गई, लेकिन ये बैटिंग में नहीं, ये बॉलिंग में 50 कंप्लीट करवाई है। इसी पिच पर हारिस रऊफ ने बॉलिंग की, कितनी ज़बरदस्त किस्म की उसने बॉलिंग की और कितने ज़बरदस्त किस्म से उसने आउट किए। और एक तो उसने इतना खूबसूरत बोल्ड मारा ना, क्या बात है यार उस बॉल की, वो कमाल की बॉल थी, अनप्लेबल बॉल थी, ज़बरदस्त बोल्ड मारा। मतलब वहीं पे हारिस रऊफ अच्छा ओवर डाल रहा है, वो सामने वाली टीम को तंग कर रहा है, वो सीना कंट्रीज को तंग कर रहा है, उसके बाउंसर अच्छे जा रहे हैं, उसकी लाइन लेंथ अच्छी जा रही है। लेकिन दूसरी साइड हमारे प्रीमियम बॉलर वो तो चल के नहीं दे रहे, उनसे चले ही नहीं जा रहा उस पिच पे जहां पर वो फास्ट बॉलर को पिच सपोर्ट कर रही है। अगर आप ऐसी पिच पे चले जाएं जो बैटर को सपोर्ट करती है, तो फिर तो आपका 60-70 रन 80 रन भी पड़ सकता है 4 ओवर के अंदर, क्योंकि आपके हालात ही इतने बुरे हो चुके हैं। आपकी क्रिकेट बस खत्म हो चुकी है। अगर आप क्रिकेट में वापसी चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि अभी आप बाहर बैठें और तैयारी करें, अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करें, कोचेज़ के साथ जाएं, कोचेज़ के साथ आप अपनी प्रैक्टिस करें, अपने आप को बेहतर करें, फिर दोबारा से पाकिस्तान टीम के अंदर आएँ। अब शादाब खान को वापसी करवाएगी बड़े अरसे के बाद कि ये हमारा प्रीमियम एक खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देगा जिसमें ये बैटिंग भी अच्छे करेगा, बॉलिंग भी अच्छी करेगा। ना तो उनसे बैटिंग हो रही है ना उनसे बॉलिंग हो रही है, हो तो कुछ भी नहीं रहा, तो इनको वापस किस लिए लाया है? तो इनको दोबारा से वहीं पर भेज दिया जाए जहाँ से ये आए हैं। उसके बाद आज हमें हमारे कप्तान की समझ नहीं आई कि वो करना क्या चाह रहे थे। जहां पर आपको पता चल रहा है कि ये जो पिच है ये फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है, वहां पर आप बार बार स्पिनर से ओवर क्यों डलवा रहे हैं? आपको पता है कि यहाँ पर हारिस रऊफ आता है, वो विकेट निकाल रहा है, अब्बास अफरीदी आ रहा है, वो विकेट निकाल रहा है, वो सामने वाली टीम को परेशान भी कर रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे हैं। आप फिर में बीच में स्पिनर को डाल रहे हैं, फिर से आप शादाब खान को ला रहे हैं, फिर से आप स्पिनर को ही खिला रहे हैं कि भाई आप आओ बॉलिंग करवाओ। उधर से फिर उनके बैटर का ऐसे हाथ खुल जाता है कि वो मारना शुरू कर देते हैं। बाय द वे अबरार अहमद ने शुरू के 2 ओवर के अंदर बहुत गंदे तरीके से कुट खाई है। लग रहा था कि आज ये भी बंदा 50 क्रॉस करेगा, लेकिन लास्ट वाले 2 ओवर के अंदर उस बंदे ने कम बैक किया, और ना सिर्फ कम बैक किया, 2 विकेटें भी उड़ा दी और जस्ट 6 रन दिए। शुरू के जो उनके ओवर थे वहां पर उन्होंने मार दाड़ शुरू की और उन्होंने एक पावर प्ले के अंदर ही अच्छा टारगेट सेट करने का माइंडसेट बनाकर खेलना शुरू किया, तो अबरार को वहां पर थोड़ी सी कुट पड़ गई, लेकिन उसने बाद में अच्छा कम बैक कर लिया। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बाद में भी कम बैक नहीं कर पाया, उसको बाद में भी इतनी ज़्यादा कुट पड़ी, इतनी ज़्यादा मार पड़ी कि वो लास्ट वाले ओवर के अंदर भी पिटा। तो शाहीन शाह अफरीदी ने
शुरू के अंदर मार खाई और फिर एंड के अंदर भी आकर मार खाई। और शादाब खान ने भी भाई शुरू से लेकर एंड तक वो मार ही खाता रहा। उन्होंने कोई कमाल की बॉलिंग भी नहीं की। हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई बड़ा अच्छा स्पेल डाला इन्होंने जो है वो ऐसा हो गया कि इनको मार पड़ गई। जो पिच थी वो बैटिंग को सपोर्ट कर रही थी, ऐसा नहीं था। पिच जो थी वो बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि जब हमारी बैटिंग थी तो हमें तब पता चला कि ये तो बॉलिंग पिच है। जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो वो बैटिंग पिच थी। तो जब हमारी बैटिंग के पास कुछ बचे ही नहीं है आगे से चेज करने को, क्योंकि इतना बड़ा तो आप टारगेट ले रहे हैं, वो भी बॉलिंग पिच के ऊपर आप इतना बड़ा टारगेट ले रहे हैं, तो वहां पर हमारे बैटर क्या करेंगे। तो हमारे कप्तान ने क्या किया कि लगातार वो स्पिनर्स को मौका देता गया, लगातार स्पिनर्स को मौका देता गया। उसका हरजाना हमें क्या भरना पड़ा कि हमें इतना ज़्यादा रन पड़ गया। और सामने वाली टीम ने क्या किया, उसने जनाब आते ही अटैकिंग बॉलिंग की है। उसने आकर अपना फास्ट बॉलर लगाया, उनको लगा कि भाई फास्ट बॉलिंग को पिच सपोर्ट कर रही है, ऊपर से दूसरा फास्ट बॉलर, तीसरा फास्ट बॉलर, फिर उनको जब मौका मिला उन्होंने चौथा भी फास्ट बॉलर लगाया। मतलब उसका काम ये था उस बंदे का कि उसने लगातार फास्ट बॉलर लगाए और आपकी टीम को चलता किया। तीसरा मैच आपने 16 ओवर के अंदर जीत लिया और ये मैच आप 16.2 ओवर के अंदर हार गए। अब यहाँ पर सिर्फ एक लड़के ने अच्छी बैटिंग की है, उसका नाम है अब्दुल समद। वो भी आखिर तक लड़ता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन वो बंदा नया आया था, वो कितना भी लड़ सकता था। अब जब वो खेलने आया तो रन रेट उससे बाहर हो चुका था, क्योंकि अब वहाँ पर लगातार वो हिटिंग करता तो चल सकता था, लेकिन हिटिंग भी वो कैसे करता, उसके साथ कोई भी नहीं था। ना उसके साथ कोई अच्छा बैटर था, ना उसके साथ कोई अच्छा ऑलराउंडर था। वो अकेला कैसे खेल सकता था। तो उसने जितना बन सकता था उसने अपनी तरफ से रन बनाया, 44 रन किए, बहुत अच्छी इनिंग खेली। यहाँ पर उसकी बैटिंग को हम ये ज़रूर बोलेंगे कि यार वेल परफॉर्मेंस, आपने बहुत अच्छा खेला, आप आगे इससे अच्छा कर सकते हो। और हमारे जो दोनों ओपनर पिछले मैच में तबाही मचा दी थी इन्होंने, इस मैच में ये फ्लॉप हो गए। एक परफॉर्मेंस देखने के बाद लोगों ने शोर मचा दिया था कि अब बाबर और रिजवान टीम से पक्का पक्का गायब हो गए हैं, अब नहीं आएंगे। तो आप देख लें, यंगस्टर है, एक मैच के बाद फेल हो गए। तो भाई हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लगातार खेलें। ये नहीं कि 7-8 पारियां खेलने के बाद एक इनिंग अच्छी आ गई, चलो जी अब ये पक्के हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ ये अच्छे खेल रहे हैं, ये यंगस्टर, इनकी फॉर्म वापस आनी चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि ये अच्छा ना खेलें, अच्छा करें। ये मैं कहता हूँ एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, एक एक सीरीज़ के अंदर 4-4 सेंचुरियाँ बनाएं, इससे ज़्यादा अच्छा करें। लेकिन हमारे सीनियर्स को साथ में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये सीरीज़ देखकर। अभी एक मैच पड़ा है, वो भी अगर हो सका तो हम हार ही जाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है हमारी बॉलिंग लाइनअप की और बैटिंग लाइनअप की, हम हार जाएं। वो भी हार जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि हमारे सीनियर्स की ज़रूरत हमें क्यों है। बाकी इस बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट के अंदर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।